Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is types of chemical reaction. आज हम chemical reactions की कुछ types के बारे में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट टाइप आती है इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है देखो, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single substance are called combination reaction. मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है. कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम इसके. जैसे देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंबाइन करेगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. नेक्स्ट लेयर है अमोनिया, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा. जैसे ही दोनों ने रिएक्ट किया, दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे. क्या बनेगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट आता है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस आपका दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि डीकम्पोजिशन हो रही है. डीकम्पोजिशन आप वर्ड से ही ले सकते हो. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल्स ले रहे हैं. एग्जांपल है, जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है. हम जैसे ही इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, ये दो सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएगा. प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी हीट की हेल्प से हो रही है, हीट हो रही है उस रिएक्शन में, तो हम उसे थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं. व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट, रिलेटेड टू हीट. अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप हीट की हेल्प से चेंज कर रहे हो, नए सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लिखोगे कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है. नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है हमारे पास, जैसे फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर होता है इसका इनिशियली. जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा. हमने लिखा ही है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक होना. नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिप्लेस होना या फिर मूव करना. डिस्प्लेसमेंट आप समझ रहे हो ना, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. तो इस रिएक्शंस में क्या होएगा देखो, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. किसी भी रिएक्शन में क्या, एक एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, मूव कर लेता है अपने आप को, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. जैसे देखो एग्जांपल से समझ आएगा हमें. रिएक्शन है हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इनिशियली इसका ब्लू कलर है, CuSO4. एक्वा सोल्यूशन मतलब हमने इसको वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है, वाटर के साथ एक्वा सोल्यूशन बनाया हुआ है. इसे हमने जिंक के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट किया, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह अपने आप को ले लेगा. जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब कोई दूसरा एलिमेंट पहले से ज़्यादा रिएक्टिव हो एंड उसकी टेंडेंसी हो कि वो उसे रिप्लेस कर सके. अब देखो जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक की टेंडेंसी है कि कॉपर को रिप्लेस कर देगा ये एंड उसकी जगह अपने आप को लगा लेगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है हमारे पास, जैसे क्लोरीन गैस है, रिएक्ट करवा रहे हैं हम इसे पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से. जैसे ही हमने इसको रिएक्ट करवाया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है, पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन. अब देखो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, पोटेशियम को रिप्लेस करके अपने आप को उसकी जगह पे लगा लिया.
आयोडीन को रिप्लेस करके अपने आप को उसकी जगह पे लगा लिया। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, आयोडीन को रिप्लेस करके खुद को अपनी उसकी जगह पे लगाना। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दो एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेस होंगे, दो एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह लेंगे। ऊपर हमने की थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट ही रिप्लेस हो रहा है। अब इसमें क्या होंगे, दोनों एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हम इस एग्जांपल के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट्स में क्या है, एक तो है AgNO3, दूसरा है NaCl। जैसे हमने देखो जैसे ही इसको आयंस में ब्रेक करना स्टार्ट किया, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। इसे भी आयंस की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। तो आयंस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की पोजीशन ले लेंगे। जैसे इसका क्लोरीन इसके सिल्वर के साथ आके ज्वाइन हो जाएगा एंड इसका नाइट्रेट इसके सोडियम के साथ। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो हमारे पास जैसे बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, दोनों जैसे ही रिएक्ट करेंगे, इसका सल्फेट आके इसके बेरियम के साथ ज्वाइन कर जाएगा एंड इसका क्लोराइड सोडियम के साथ जाके ज्वाइन कर जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें से एक प्रोडक्ट आपका कोई भी PPT की फॉर्म में बनेगा, मीन्स के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे उसके, एंड दूसरा लिक्विड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।